सेकंड सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जो उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं और आज फैकल्टी है इस सत्र की, उनका स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर कोमल बालवानी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर है, उनका स्वागत है। और जो नेचुरोपैथ भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शीतल बासुकिया जो उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। और हमारे बीच पवन जी नहीं है क्या? पवन सहगल जी अभी उपस्थित थे, कहीं चले गए हैं क्या? उनका अगर हैं वो तो उनका स्वागत है, दिख नहीं रहे मुझे। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी आयुर्वेद पे, तो हम लोग चाइनीज पे चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों ने पंच तत्वों का सिद्धांत पढ़ा हुआ है, तो वो उसमें कास्ट है, वुड, फायर, फिर हम लोगों ने कहा अर्थ और मेटल, और मेटल का जल। ये हमारे 5 तत्व हैं। अब हम लोग उन पर जो मेरिडियन है, उस मेरिडियन में कौन कौन से पॉइंट इनको रिप्रेजेंटेशन के लिए बने हुए हैं, उन पर चर्चा करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं 5 शू पॉइंट्स। उन पर चर्चा के लिए पुनः नीतू जैन जी का स्वागत, और उनको मैं शेयर कर दे रहा हूँ ये तो आज की। थैंक यू सर। सर्वप्रथम सर को मेरा नमन प्रणाम करते हुए और सभी साथियों को मेरा नमस्ते। तो हम आज जैसा कि सर ने बताया, हम 5 शू पॉइंट पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो हमने परसों की क्लास में 5 एलिमेंट्स पढ़ा था। तो 5 एलिमेंट्स के आगे ये हमारा चैप्टर नंबर 5 शू पॉइंट्स का पेज नंबर 14 पर है। तो पेज चैप्टर नंबर 3 है ये। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि शू पॉइंट्स होते क्या हैं। तो शू पॉइंट्स हम देखते हैं कि चाइनीज एक्यूपंक्चर में हम शरीर के रोगों को उपचार करने के लिए शू पॉइंट्स को उपयोग में लाते हैं। तो शू पॉइंट्स यानी कि एलिमेंट्स पर पॉइंट्स के ऊपर उपचार देना। तो शू का अर्थ होता है ट्रांसफर करना या ट्रांसमिट करना, ट्रांसपोर्ट करना या मूव करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। और पॉइंट्स का मतलब होता है एक्यूपंक्चर के वो बिंदु जहां पर उपचार देकर हम ऊर्जा को, बॉडी फ्लूइड्स को या फिर बॉडी फ्लूइड्स को ट्रांसफर, ट्रांसमिट या ट्रांसपोर्ट या मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से हम शू पॉइंट का मतलब समझा हमने। शरीर में प्रत्येक ऊर्जा प्रवाह पर अब हम जानते हैं कि हमारा शरीर 5 एलिमेंट से बना हुआ है जो हमने। डॉक्टर कोमल, पेज नंबर आप इसको देख लीजिए, पेज नंबर 15 है ये। बिल्कुल। और ये जो बता रही हैं, ये केवल इस किताब से नहीं है, बल्कि और दूसरी किताबों में जो भी पढ़ा हुआ है उसके बेसिस पर है, इसलिए उस पर मत जाइएगा। बेसिक ये कंसेप्ट समझ में आ जाए। ठीक। हाँ जी सर, बिल्कुल। तो शरीर में हम जानते हैं कि हमारा शरीर 5 एलिमेंट से बना हुआ है। तो हम जब हमारी बॉडी 5 एलिमेंट बनी हुई है, तो बॉडी में भी, बॉडी और हर एक चीज, हमारा द्रव्य 5 एलिमेंट से बना हुआ है। अगर हम उनमें से किसी भी द्रव्य को अलग नहीं कर सकते हैं। हम जब पैदा होते हैं, मरने तक हम 5 एलिमेंट्स तो हमारे अंदर पूरे रहते हैं। तत्वों से हमारे पास हमारे शरीर में 12 मेरिडियंस है। तो 12 मेरिडियंस में अलग अलग बिंदु हैं, हर धातु से संबंधित। पृथ्वी, जल, अग्नि, काष्ठ और वायु धातु, इन सबसे संबंधित 5 अलग अलग बिंदु होते हैं। इनको शू पॉइंट्स या एलिमेंट पॉइंट या कमांड पॉइंट, या तो शू पॉइंट्स बोलते हैं, एलिमेंट पॉइंट भी इनको कहा जाता है, और इन्हें कमांड पॉइंट भी हम कहते हैं। इस प्रकार चाइनीज रीजन में 5 अलग अलग तत्वों से संबंधित 5 अलग अलग बिंदु होते हैं। ये टोटल बिंदु हो गए हमारे 60, क्योंकि 12 और 5 एक में तो 60 बिंदु हमारे हो गए। इन्हें कमांड के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं बिंदुओं का प्रयोग हम शरीर में, शरीर और ऊर्जा तथा शारीरिक द्रव्य हैं, तो एक दूसरे स्थान पर मूव करने के लिए करते हैं। इन पॉइंट्स का उपयोग हम 2 प्रकार से करते हैं। या तो पंचतत्व नियमन सिद्धांत के अनुसार ऑर्गन या मेरिडियन में ऊर्जा, जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, तथा 5 तत्वों का संतुलन करना। रोगों की अलग अलग स्टेजेस होती है हमारी, उसका उपचार शरीर के खास भागों में स्थित शू पॉइंट्स पर करना।
तो चाइनीज एक्यूपंक्चर का हमारा एक सिद्धांत होता है कि बाहरी या भीतरी कारणों से जब शरीर में ऊर्जा या हमारे बॉडी फ्लूइड्स या पंच तत्व असंतुलित हो जाते हैं तो उस रोग पैदा हो जाता है, उसी कारण से होता है। एक बीमारी भी ठीक हो जाती है। शरीर में कहाँ ऊर्जा ऋतु बढ़ी कविता, है, कहाँ घटी ऋतु है, बॉडी फ्लूइड। ऋतु जी सर। ऋतु जैन मैडम, जी कभी सर। कभी वो जी सर। डिस्टर्बेंस जी आता सर। है तो पास में जो वाईफाई से जुड़ा वो इससे है मोबाइल। नहीं सर, मेरा वाईफाई सर नहीं, सर वाईफाई नहीं है यहाँ पर, मेरा मोबाइल अच्छा कोई नहीं तो मोबाइल के तो पास ही रहिएगा, है ना? हाँ, तभी आवाज क्लियर जी होगी। सर। जी सर, मैम मैं पास थोड़ा ही हूँ। प्लीज स्लो, अगर थोड़ा सा ना उसको थोड़ा सा स्लो, बहुत अच्छा मतलब चल रहा है, थोड़ा स्लो प्लीज। ओके 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 ओके। तो शरीर में ऊर्जा कहाँ बढ़ी है और कहाँ घटी है, कहाँ बॉडी फ्लूइड्स बढ़े हैं, कहाँ बॉडी फ्लूइड्स कम हो गए हैं, तो उसका उपचार हम देखकर पंचतंत्र में असंतुलन कौन से ऑर्गन में किस भाग में आया है, कितना असंतुलन है, उसके लिए हम चाइनीज एक्यूपंक्चर में बहुत सारे तरीके हैं। तो एक तरीका हमारा ये 5 शू पॉइंट्स का है। तो 5 शू पॉइंट्स के हिसाब से अब हम ये भी जानते हैं कि जो डॉक्टर वॉल ने जो 12 मेरिडियंस में डॉक्टर वॉल ने एक पॉइंट पर उन्होंने टेस्ट किया। तो उन्होंने जब टेस्ट किया तो उनके पॉइंट्स में ऊर्जा जो मेरिडियंस और उनके पॉइंट्स में ऊर्जा रेजिस्टेंस सबसे कम पाया गया। तो उन्होंने 5 तत्वों की बात कही। जब चीनी दार्शनिकों ने जो माना तो वो डॉक्टर वॉल ने सिद्ध कर दिया कि यहाँ पर इन पॉइंट्स पर ऊर्जा मेरिडियंस में इन पॉइंट्स पर ऊर्जा रेजिस्टेंस सबसे कम पाया गया। तो उन्होंने जब 5 तत्वों की बात करी तो उनकी 6 ऊर्जा, हम जानते हैं 5 तो हमारे तत्व हैं, उनकी 6 ऊर्जा होती है। जैसे कि हम सब सभी जानते हैं कि वुड की विंड होती है और फायर प्लस, यानी कि एक तो उसकी फायर की हम गर्मी होती है और एक तीव्र गर्मी। हॉटनेस, हॉटनेस। जी सर। तो हॉटनेस होती है, हीट और हॉटनेस। तो 6 ऊर्जा तो इस तरह से फायर की 2 ऊर्जा हो गई तो हमारी 6 ऊर्जा हो गई। उन्हीं ऊर्जाओं में से अब इन और यांग सिद्धांत अगर हम लेते हैं, इन और यांग अलग अलग हो गया तो 2-2 ऑर्गन, हर एक के 2-2 ऑर्गन रखे गए। तो 5 तत्वों की 6 ऊर्जाएं और 12 ऑर्गन उन्होंने स्थापित कर दिए। अब 12 ऑर्गन्स की अपनी अपनी मेरिडियंस होती है और हम जानते हैं ब्रह्मांड की समस्त वस्तुएं इन्हीं 5 तत्वों वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर से संयोग से निर्मित है। इसका मतलब हर मेरिडियन में अपने उन 5 तत्वों के प्रतिनिधि अवश्य होंगे। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अमेरिका है तो अमेरिका में इंडियन एम्बेसी है, तो इंडियन एम्बेसी में हमारा प्रतिनिधि वहां बैठा हुआ है। उसी तरह से हर मेरिडियन में 5 तत्वों के प्रतिनिधि हैं। इसलिए जब भी हम मेरिडियन के बारे में बात करेंगे तो उसमें से एक तत्व तो उसी सेम, जैसे वुड की बात करेंगे तो एक तत्व तो वुड एलिमेंट का ही होगा और शेष 4 तत्व होंगे, जो शेष 4 होंगे वो अन्य तत्वों के प्रतिनिधि होंगे, जो पॉइंट होंगे। तो शू पॉइंट्स का मतलब होता है ट्रांसफर करना, जैसा कि अभी हमने देखा। तो ऊर्जा की अगर हम बात करते हैं तो ये ऊर्जा के द्वारा और ऊर्जा के लिए उपचार है। तो 5 तत्व आपस में किसी न किसी रूप में रिलेटेड होते हैं। कोई पिता बेटा के रूप में, जैसे कि हमने 5 एलिमेंट को पढ़ा कि कोई पिता बेटा के रूप में रिलेटेड है, दादा पोता के रूप में रिलेटेड है, कंट्रोलर एलिमेंट के रूप में रिलेटेड है, सबजगेशन, इस तरह से अलग 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 सबके संबंध हैं। तो इसी सिद्धांतों के माध्यम से हम ऊर्जा को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में हम ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर एक ऑर्गन के ही, जैसे इन और यांग के अलग अलग ऑर्गन्स हैं तो एक ऑर्गन के ही हम अलग अलग ऑर्गन में भी हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इनकी अपनी अपनी ऊर्जा होती है और अपने अपने कलर्स भी होते हैं। तो अगर हम ये जानते हैं कि कहीं पर ऊर्जा की कमी है तो उस ऑर्गन तक हम पहुंच सकते हैं और तब हम 5 तत्वों के हिसाब से उसको आधार पर उसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं। कंट्रोलर ऑर्गन का अगर रंग का उपयोग हम करेंगे तो एनर्जी को हम कम कर सकते हैं। अगर हमें एनर्जी बढ़ानी है तो हम उसका सेम कलर यूज करके एनर्जी हम टोन कर सकते हैं। और अगर हमें कम करना है तो उस ऑर्गन का जो कंट्रोलर ऑर्गन है उसका हम कलर देखकर उसे हम कम कर सकते हैं। 12 हमारे 12 ऑर्गन्स हैं, उनके 12 मेरिडियंस होती हैं। उसमें सिर्फ एक ऑर्गन ऐसा होता है, ट्रिपल फॉर्मर हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है, उसे हमने ऑर्गन नहीं माना है,
ये शरीर के तापमान को मेंटेन करने के लिए इसके 3 वार्मर्स होते हैं, अपर वार्मर, मिडिल वार्मर और लोअर वार्मर। आगे हम ये भी जानेंगे कि जो ट्रिपल वार्मर है वो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेशन रखता है। पेरिकार्डियम को हमने सर्कुलेशन मेरिडियन के रूप में माना है, ये हम आगे पढ़ेंगे। शू पॉइंट्स को एलिमेंट पॉइंट्स, कमांड पॉइंट्स भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हम अब हम बुक पर आते हैं, हमारे पेज नंबर 15 पर, शू पॉइंट्स पर। तो चाइनीज एक्यूप्रेशर में ये हमारे 12 मेरिडियन और 12 ऑर्गन होते हैं, जैसे कि लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, लिवर, गॉल ब्लैडर, हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेरिकार्डियम, ट्रिपल वार्मर, स्प्लीन और स्टमक। तो ये इन अब हम जिंगवेल पॉइंट्स पर आते हैं। ये हमारे अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। तो 5 शू पॉइंट्स होते हैं। तो जिंगवेल पॉइंट्स, हम सबसे पहले जिंगवेल पॉइंट्स पर आते हैं। तो जिंगवेल पॉइंट्स जो होते हैं वो हमारे इन ऑर्गन से होते हैं। तो वो वुड से स्टार्ट होते हैं, और यांग ऑर्गन होते हैं वो हमारे मेटल से स्टार्ट होते हैं। तो इसमें हमारा छोटा सा एक बता रहा है कि सभी जिंगवेल, अब हमारे जो पॉइंट्स होते हैं, 5 शू पॉइंट्स होते हैं, वो हमारे हाथों में, जो जिंगवेल पॉइंट्स होते हैं वो हमारे हाथों पे और पैरों के टिप्स पर होते हैं। तो ये हमारे टिप्स पर होते हैं, और जैसे जैसे बीमारी अंदर जाती है, तो हम आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे जो शू पॉइंट्स होते हैं हमारे फिंगर टिप्स से लेके कोहनी तक और टोज से लेके नीज तक स्थित होते हैं। तो इसमें सभी जिंगवेल बिंदु हाथ पैर की उंगलियों के नाखून के पास स्थित होते हैं। जो जिंगवेल होते हैं वो हाथ के नाखून के, उंगलियों के नाखून के पास स्थित होते हैं। केवल केवन को हम जानते हैं कि वो पैर के तलवे में स्थित होता है, क्योंकि नाखून के पास हमारी नर्व एंडिंग्स होती है, और ब्रह्मांड की ऊर्जा ऊपर से आती है। ग्रह उन्हीं ऊपर से इन्हीं से आती है, हमारी नर्व एंडिंग से ऊपर से आती है। और जीवी26 जो पॉइंट है वो गवर्निंग वेसल का पॉइंट है। यानी कि हम देखते हैं कि 12 तो हमारे मेरिडियंस के 12 पॉइंट हो गए जिंगवेल पॉइंट्स, और एक पॉइंट हमारा जीवी26 एक्स्ट्रा पॉइंट है जो गवर्निंग वेसल का इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जिंगवेल पॉइंट का उपयोग एक्यूट इमरजेंसी में हम जिंगवेल पॉइंट का उपयोग करते हैं। जैसे अगर बेहोश हो जाता है, कोमा में चले जाए, मिर्गी हो जाए, सांस रुक जाए, हार्ट अटैक आ जाए, अकड़न आ जाए, तो इन पॉइंट्स को या तो हम दबाते हैं या सुई से हम प्रिक करके, उसको एक्यूपंक्चर बोलते हैं, उससे भी हम कर सकते हैं। और अगर बेहोश होता है कोई व्यक्ति, तो या तो हम जीवी26 पर उपचार देते हैं या हम K1 पर उपचार देते हैं। इन दोनों बिंदुओं पर उपचार देने से व्यक्ति होश में आ जाता है। अगर हम नहीं जानते हैं तो हम दोनों पर उपचार दे सकते हैं। तो जिस तरह हम जानते हैं कि एक वायु किस तरह से आती है, आंधी आती है तो एक झंझावात के रूप में आती है। तो उसी तरह से जो बीमारी होती है वो एक्यूट इमरजेंसी में ये जिंगवेल पॉइंट्स काम आते हैं। तो मतलब कि जब बीमारी आती है तो एक झंझावात एकदम से अचानक से आती है। तो इस तरह से, और आकाश के संपर्क में हमारा जीवी26 है, और पृथ्वी के संपर्क में हमारा K1 पॉइंट है। ये दिखा दे, तो हम आगे, फोटो दिखा दे। जी सर। सर ये हाँ सर, ये लोअर एक्सट्रीमिटीज का है, अपर एक्सट्रीमिटीज का नहीं है इसमें। ये है जी सर। है तो अपर का, तो सर अपर का नहीं है इसमें, अपर एक्सट्रीमिटीज का नहीं है। अपर का है तो ये। हाँ सर, आपके बुक में तो है हमारा। हाँ सर है, ये अपर एक्सट्रीमिटीज का है, और आगे हाँ सर मिल गया। जी सर। मैम ये हाँ, एक चीज मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि आपने जो बताया कि जो 5 शू पॉइंट्स है हमारे, तो जो ये इसमें दिखाई दे रहे हैं हैंड्स पे, जो ये पिक्चर दिखा रहे हैं सर, इसमें तो ये 5 शू पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं, है ना? इसी को बोलेंगे 5 शू पॉइंट्स। और जो बिल्कुल जिंगवेल वाले यही पॉइंट्स पॉइंट। हैं, जो जिंगवेल वाले पॉइंट्स हैं वो सिर्फ नेल्स के पास होंगे, सिर्फ टिप्स के पास। हाँ, जो जिंगवेल पॉइंट्स होते हैं, मतलब इसमें 5 शू पॉइंट्स में अलग अलग अभी जिंगवेल पॉइंट्स आ रहे हैं। फिर आगे हम देखेंगे कि हमारे यूंग स्प्रिंग पॉइंट्स, मतलब 4-5 तरह के। सबसे पहला जिंगवेल पॉइंट है। तो जिंगवेल पॉइंट्स जो होते हैं वो हमारे नेल्स के पास स्थित होते हैं, या तो हाथों की उंगलियों के पास। ये मैडम लिखा हुआ है ना, वेल पॉइंट जो लिखा हुआ है, इसमें H9 P9, ये जो पेज नंबर देखिए, पेज नंबर 14, इसमें लिखा हुआ है वेल पॉइंट देखिए, जो भी वेल दोनों में H9 P9 LU11, और उधर वेल है SI1 TW1। जी सर, जी ठीक है। ये वेल पॉइंट है। फिर स्प्रिंग पॉइंट है। ये सारे पॉइंट बता रही, वेल पॉइंट बता रही वो। समझ गई सर। सबसे पहले हम जिंगवेल पॉइंट को जान रहे हैं। तो अगर जी सर, ठीक, आप पेज नंबर 17 पे आते हैं।
तो अगर व्यक्ति लो ब्लड प्रेशर, मान लीजिए लो ब्लड प्रेशर है, तो लो ब्लड प्रेशर का मतलब है कि यांग ऊर्जा घटी हुई है। अब यांग ऊर्जा घटी हुई, यांग ऊर्जा बढ़ानी है, तो यांग ऊर्जा बढ़ाने के लिए हम GB26 को के ऊपर उपचार देंगे, तो वो ब्लड प्रेशर को GB26 बढ़ा देगा। इसी तरह से अगर लो ब्लड प्रेशर हो रहा है, तो अगर हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, तो हाई ब्लड प्रेशर में इन ऊर्जा घटी हुई है। अब इन ऊर्जा घटी हुई तो हमें इन ऊर्जा को बढ़ानी है, तो इन ऊर्जा बढ़ाने के लिए हम K1 पर उपचार देंगे। कभी कभी अगर हम नहीं समझ पाते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर है या लो ब्लड प्रेशर है, तो कभी कभी दोनों पॉइंट्स पर हम उपचार दे सकते हैं। यदि कोई कई बार हम देखते हैं कि कई बार डेथ हो जाती है, किसी महिला के पति की डेथ हो गई, तो वो रोती नहीं है, उसे एकदम से शॉक लगता है और वो एकदम से मूर्ति की तरह हो जाती है, तो हम उसको K1 पर उपचार देंगे। K1 पर अगर प्रेस करेंगे या एक मटर का दाना भी बांध देंगे, तो वो उपचार देने से रोने लगेगी और एक नॉर्मल हो जाएगी। इसी तरह से कभी कभी हम जब खाना खाते हैं तो जल्दी जल्दी खाना खाया या बोलते बोलते खाना खाया, तो अन्न नली की जगह जो हमारा इसोफेगस है, उसकी जगह हमारी जो ब्रोंकाई है, श्वास नली है, उसमें हमारा भोजन चले जाता है, तो एकदम से व्यक्ति बेचैन हो जाता है, खांसी आने लगती है, बहुत परेशानी होती है। तो ऐसे में हम H9 पर उपचार देते हैं। H9 पर अगर हम मटर का दाना या एक दाना मेथी भी लगा देंगे, तो उससे हमारा वो भोजन नीचे निकल जाएगा। इसी तरह से श्वास लेने में अगर कठिनाई हो तो H9 पर उपचार देंगे, तो श्वास छोड़ने में कठिनाई होती है तो हम LU11 पर उपचार देंगे। अगर यूरिन रुक जाता है तो हम K1 पर उपचार देंगे। तो K1 पर कई बार यूरिन हो नहीं पाता किसी को, तो K1 पर सुपारी बांध देते हैं। K1 पर सुपारी बांध देते हैं तो यूरिन होने लगता है। इसी तरह से आंख के आगे जला छा जाता है तो हम SI1 पर उपचार देंगे। अब अगर व्यक्ति को बहुत ज्यादा क्रोध आता है तो हम GB44 या लिवर 1 पर उपचार देते हैं। GB44 लिवर पॉइंट, ये मेटल पॉइंट है। अब गॉल ब्लैडर हम ये जानते हैं कि गॉल ब्लैडर के कारण अगर क्रोध है तो वो एकदम से बहुत तेजी से क्रोध आता है और तुरंत चले भी जाता है, लेकिन लिवर के कारण क्रोध आता है तो वो आता है लेकिन वो बहुत लंबे समय तक रहता है। फिर उसके बाद में अगर बोलने में परेशानी हो या निकलने में परेशानी हो तो हम LU11 पर उपचार देंगे। नाक से हमारे कई बार ब्लीडिंग, गर्मी के कारण ब्लीडिंग आने लग जाती है तो भी हम LU11 पर उपचार देंगे। फिंगर्स हमारी सुन्न हो जाती हैं, बिल्कुल नमनेस आने लग जाती है तो LU11, ये हमारे जिंगल पॉइंट्स हैं, LU11, LI1, H9 और SI1, इन पर हम उपचार देते हैं। कन्वर्जन, जैसे ऐंठन होती है चिल्ड्रंस में, कभी कभी बच्चों में ऐंठन आने लग जाती है एकदम से। मेरे बेटे के साथ भी हुआ था कि एकदम से फीवर आता है और पूरा शरीर अकड़ जाता है, तो उसे कन्वर्जन बोलते हैं। तो ये बहुत प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को। मुझे तो उस टाइम मेरा बेटा बहुत छोटा था तो हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा था, लेकिन अगर हमें यहाँ लिखा है कि ट्रीट P9, अगर P9 पर हम उपचार देंगे तो उसे आराम मिल सकता है। अगर नमने शरीर के ऊपरी भाग से प्रारंभ होकर नीचे की तरफ जा रही है तो हम SP1 पर उपचार देंगे। अगर बच्चा पैदा होने पर बच्चा के पेट में अगर यहाँ हमारी नाभि के पास में या प्लेक्सस में बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाए और अगर उसको मिल्क नहीं आ रहा है तो हम SI1 पर उपचार देंगे। इसी तरह से एंजाइना पेन में हम H9, P9, लिवर 1, ये विंड पॉइंट्स हैं इनका, क्योंकि हम जानते हैं कि विंड से ही एंजाइना पेन की प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये विंड पॉइंट्स पर हम उपचार देंगे। तो इसमें जो लिवर है ये मदर ऑफ हार्ट है। अगर लकवा मारा हो, पहले से किसी को आ रहा हो, तो सारे जिंगल्स को या तो हम प्रिक करेंगे तो, और या फिर हम अगर हम प्रिक करना हमें नहीं आता है तो हम उस पे दाना मेथी भी बांध सकते हैं। जैसे हाथ में जो इन मेरिडियंस हैं, जैसे कि मैंने बताया अभी कि हाथ में इन मेरिडियंस के सारे पॉइंट्स उनके उन मेरिडियंस के अंतिम बिंदु होते हैं। इन मेरिडियंस जो हैं वो सारे जो लास्ट पॉइंट हैं वहां से शुरू होते हैं, LU11, H9, P9। पैर में जो इन मेरिडियंस हैं वो सारे 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे SP1, लिवर 1 और K1। हाथ में जो यांग मेरिडियंस हैं उनके सारे जिंगल पॉइंट्स उनके मेरिडियन के प्रथम बिंदु होते हैं। हाथ में अगर यांग मेरिडियन के देखेंगे तो लिवर 1, LI1, TW1 और SI1, और पैर में जो यांग मेरिडियन है वो लास्ट पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। तो कभी कभी जैसे ST45, GB44 और UB67, तो इनका उपचार हम कभी कभी फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट से भी कर सकते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है फंडामेंटल्स पर अगर हम आते हैं तो मिडरिफ हमारा जो छाती होती है उससे नीचे पेट से ऊपर का जो बीच का स्थान होता है उसे मिडरिफ बोलते हैं। मिडरिफ पर अगर पेन होता है तो वो उसका रीजन या तो एंजाइना पेन हो सकता है या मस्कुलर पेन। किसी भी प्रकार का अगर पेन है
तो कौन सा दर्द एंजाइना का है, कौन सा दर्द दूसरे कारण से आ रहा है, तो उसका अगर हम जिंगवेल, चीनी जो विद्वान हैं वो जिंगवेल पॉइंट्स पर उसका टेस्ट कर सकते हैं। 12वीं शताब्दी में मिंग वंश के समय एक्यूपंक्चर के जो विद्वान थे, उन्होंने एक्यूमोक्सी थेरेपी के तत्व ज्ञान का एक वर्गीकृत विश्लेषण आने वाली पीढ़ियों के लाभार्थ लिखा, मतलब मोक्षा जो करते हैं उससे रिलेटेड लिखा। तो उससे पता चला है कि कौन सा दर्द हमारा एंजाइना का है और कौन सा मस्कुलर का है, गैस्ट्रिक है, ब्रोंकाइलल है, आर्थराइटिस का है, या कंजेशन के कारण है, या कई बार ये भी होता है कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, अपच के कारण पेन होता है। किसी मेडिसिन में अगर ऊर्जा का प्रभाव या तो बहुत ज्यादा घट गया है या बढ़ गया है, इमरजेंसी हो जाती है, रोग, दर्द, बेचैनी आंधी के समान आती है, एकदम से झंझावात की तरह से प्रकट होती है, ऊर्जा बहुत, कभी ऊर्जा घट जाती है अगर, तो सुन्नपन आने लगता है। जैसे कि अभी हमने देखा कि हमारी हाथों की उंगलियां सुन्न होने लग जाती हैं। जैसे और जब सुन्न होती है तो लकवा भी मार सकता है, बेहोशी हो सकती है, गंभीर रोग हो सकते हैं। और ऊर्जा बढ़ जाती है तो बहुत ज्यादा पेन होता है, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, बेहोशी इस तरह हो सकता है। अब हम ये इन्होंने हमारी बुक में 2-3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो एग्जाम्पल से हम जानेंगे कि हम जिंगवेल पॉइंट्स को किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो हम गॉल ब्लैडर, सबसे पहले एग्जाम्पल लिया है इन्होंने गॉल ब्लैडर का। अगर नब्ज स्ट्रिंगी हो, गॉल ब्लैडर का एक स्पेशल गुण होता है कि गॉल ब्लैडर का जो रोगी होता है वो बहुत सफाई पसंद होता है, उसे गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है। तो ऐसा उसका मतलब वो गॉल ब्लैडर कॉन्स्टिट्यूशन का है, यानी कि अगर पूरा साफ है, कमरा पूरा साफ है, तो भी वो कहेगा कि मुझे चादर बदल दो, कपड़े बदल दो, कपड़े धोने डाल दो, नए कपड़े दे दो। तो उसके अगर मिड रेंज में तकलीफ है, साथ में उसके साइड में रिब्स में भी और इलियम के बीच में दर्द होता है, तो रोगी एक्यूट बीमारी की अवस्था में भी बिस्तर और कमरा साफ करने को बोलता है, तो हम GB44 पर उपचार देंगे। यदि रोगी को ज्वर आता है तो GB43, अगर ज्वर है तो GB43 हमारा, हम आगे पढ़ेंगे वाटर पॉइंट है। तो वाटर पॉइंट है क्योंकि रोगी क्या है, फीवर है, फीवर गर्मी के कारण आ रहा है, तो हम GB43 पर उसे उपचार देंगे। अगर रोगी को हड्डियों के जोड़ कमजोर हो रहे हैं और नंबनेस है, तो हम GB41 पर उपचार देंगे, ये हमारा विंड पॉइंट है। अगर रोगी के शरीर में कोल्डनेस है, खांसी है, सांस की शिकायत है, तो फायर पॉइंट है GB38, हम उस पर उपचार देंगे। अगर हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, डकार, हिचकी, उल्टी, हाथ पैर में कंपन है, तो ये हमारा GB34 पर हम उपचार देंगे। ये हमारा अर्थ का ह्यूमिडिटी का पॉइंट है। तो ऐसे ये मस्कुलर ट्रबल ज्यादा होता है, यह दर्द एंजाइना पेन नहीं होता है। ऐसा लगता है कि एंजाइना पेन है, लेकिन एंजाइना पेन नहीं होता है। तो इस तरह से अगर आगे हमारे सिनोफिस से एक तालिका दी हुई है, उसको जान के भी हम, उसको देख के भी हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा दर्द है, उसमें अलग अलग बता रखा है। तो आगे नेक्स्ट है हमारा लिवर। अगर लिवर में क्या होता है कि रोगी का शरीर बहुत दुर्बल हो जाता है, मां क्षय हो रहा हो, कब्ज रहता है उसे, पिंडलियों में स्पैज्म आते हैं, एकदम से जैसे कि खिंचाव होने लगता है, नाभि के पास में दर्द होता है पेट में, हाथ पैर सुन्न हो, नब्ज स्ट्रिंगी हो, रोगी के मिड रेप पर होने वाला दर्द ये एंजाइना का नहीं होता है। ऊर्जा कम हो जाने के कारण ये वाला पेन होता है। उपचार हम लिवर 1, ये जिंगवेल पॉइंट है हमारा, उस पर देंगे। ठंड लगती है तो लिवर 2 पर उपचार देंगे। रोगी को क्रैम्प या स्पैज्म आते हैं तो हम लिवर 3 पर उपचार देंगे। अगर हाथ पैर के जॉइंट्स, अगर रूमेटाइक इस तरह का पेन होता है तो हम लिवर 3 पर उपचार देंगे। अगर खांसी, सांस, इन्फेक्शन की शिकायत होती है तो लिवर 4 पर उपचार देंगे। अगर उसको उल्टी, डकार, हिचकी, नीचे से दुर्गंधित वायु आने लगती है, इस तरह से हाथ पैर में कंपन हो, कभी कभी ज्वर आए, शरीर में गर्मी लगे, हाथ पैर भी ठंडे हो, तो हम लिवर 1 पर उसे उपचार दे देंगे। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए। अब इसमें है कि रोगी की नब्ज सुपरफिशियल या फ्लडिंग हो और चेहरा एकदम से तमतमाया हुआ, लाल हो रहा हो, मुंह सूखा हुआ हो, बात बात में हंसने लग जाए और व्यवहारिक हो, तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन के 2 पॉइंट पर हम उपचार देंगे। जैसे जैसे लक्षण होंगे उस हिसाब से हम उपचार देंगे। इसमें पेट में, नाभि के पास में राइट की साइड दर्द मिलता है। इस प्रकार हम रोगी के मिड रेंज पर पेन हो तो SI 1 पर उपचार देंगे, ज्वर होगा तो SI 2 पर देंगे, जॉइंट पेन होगा तो SI 3 पर देंगे, गर्मी या रुकावट है तो SI 4 पर देंगे, उल्टी, डकार, हाथ पैर ठंडे हो, सिर गर्म हो तो SI 8 पर देंगे। तो इस तरह से हम पेज नंबर 24 पे आप देख सकते हैं, पेज नंबर 24 पे एक तालिका बनाई हुई है, पूरी की पूरी एक टेबल बनाई हुई है। तो उसमें अलग अलग हमारे को हर ऑर्गन के बारे में लिख रखा है कि जैसे हमने अभी गॉलब्लैडर, लिवर और स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा, उसी तरह से बाकी सारे ऑर्गन्स के बारे में भी एक एक के बारे में लिख रखा है। तो जब हमें समय मिले
तो हम उसका अलग अलग एक प्रैक्टिस के लिए हम बना सकते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम हो तो हम किस किस पॉइंट पर उपचार देंगे, तो हमें उससे 5 पॉइंट समझने में हेल्प मिलेगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा युंग स्प्रिंग पॉइंट्स। अब इसमें एक चीज और है, जैसे इन ऑर्गन्स है, जैसे हमने अभी देखा था जिंगवेल पॉइंट्स। तो जिंगवेल पॉइंट्स में क्या था कि जिंगवेल पॉइंट्स जो हमारे थे वो इन ऑर्गन्स के पॉइंट थे Lu11, Sp1, H9, K1, P9, लिवर 1। ये वुड के पॉइंट्स थे, इन ऑर्गन में ये वुड के पॉइंट थे। तो हमें याद करने के लिए कि किस तरह से इन्हें याद रखें कि यांग ऑर्गन्स के पॉइंट्स कैसे याद रहेंगे, तो ये वुड का कंट्रोलर कौन होता है। जैसे वुड होती है, वो जंगल है, लकड़ी है, तो लकड़ी को हम किससे काटते हैं, मेटल से काटते हैं, कुल्हाड़ी से काटते हैं, मेटल से। तो वो वुड का कंट्रोलर है मेटल, तो मेटल के पॉइंट्स उसके कंट्रोलर पॉइंट्स यांग ऑर्गन के पॉइंट होंगे। इसी तरह से जब हम आगे देखेंगे तो हम युंग स्प्रिंग पॉइंट्स पर आते हैं। तो युंग स्प्रिंग पॉइंट्स पे इन ऑर्गन के पॉइंट्स है फायर पॉइंट्स। अब यांग ऑर्गन के कौन से होंगे, यांग ऑर्गन के पॉइंट्स फायर को जो कंट्रोल करता है उसके पॉइंट्स होंगे। तो फायर को कौन कंट्रोल करता है, वाटर कंट्रोल करता है, क्योंकि आग पानी से बुझती है। तो वाटर पॉइंट जो होंगे वो उसके युंग स्प्रिंग पॉइंट्स होंगे। तो इन ऑर्गन के पॉइंट हमारे फायर पॉइंट्स हैं Lu10, P8, H8, Sp2, लिवर 2 और K2। और यांग ऑर्गन के फायर पॉइंट्स हैं हमारे Li2, Tw2, Si1, St44, Gb43 और Ub66। ये हमारे पॉइंट्स हैं। फिर इसमें इंडिकेशन, एक तो ज्वर और दूसरे डिसऑर्डर हो सकते हैं। अब वाटर पॉइंट्स ऑफ यांग ये दोनों बता रखा है इन्होंने। हॉटनेस सिम्टम्स, अब मान लीजिए कि बहुत हॉटनेस सिम्टम्स आ रहे हैं, ज्वर हो रहा है, जीभ लाल हो रही है, पित्त बढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, अगर ठंडा कोल्ड ड्रिंक पीना चाहे, ठंडा ठंडा पीना चाहे, ठंडा भोजन करना चाहे, ठंडे पेय पसंद करना चाहे, सूखे फटे लाल होठ हो, तुरंत मिजाज, बेचैन, पैर का पीठ के बल फैरकर सोने लगे, हाथ पे गर्म जलन, कब्ज, उसकी पल्स बहुत फास्ट हो, पेशाब बहुत कम हो, गर्मी लगे, तो ये इसका मतलब है यांग ऊर्जा को हमें ट्रीट करना है। यांग ऊर्जा को ट्रीट करना है तो हम वाटर पॉइंट से, क्योंकि गर्मी है तो हमें वाटर पॉइंट्स को हम यूज करेंगे। इसी तरह से कोल्डनेस है, कोल्डनेस सिम्टम्स हो तो इन ऑर्गन्स के फायर पॉइंट्स को ट्रीट करेंगे, क्योंकि हम सिम्टम्स को देखेंगे कि पैर सिकोड़ के सो रहा है, बात नहीं कर रहा, पीले और काले होठ हैं उसके, नाखून में चंद्रमा, जीभ सफेद, कफ बहुत ज्यादा मात्रा में बन रहा है, प्यास नहीं लगती है, गर्म भोजन खाना पसंद करेगा, लार ज्यादा, पेशाब ज्यादा, लूज मोशन, स्लो पल्स, हाथ पे ठंड लगना, तो हम उसको फायर पॉइंट्स पर हम उपचार देंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा शू स्ट्रीम पॉइंट्स। अब शू स्ट्रीम पॉइंट्स है हमारे इन ऑर्गन्स के अर्थ पॉइंट है। अब अर्थ है हमारी मिट्टी। अब हम जानते हैं कि मिट्टी को कौन बांधता है, कंट्रोल कौन करता है, तो मिट्टी पे जब हम पेड़ लगाते हैं तो वो कंट्रोल हो जाते हैं, तो उसका कंट्रोलर है वुड। इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि अर्थ का कंट्रोलर है वुड, क्योंकि पेड़ लगाने से वो कंट्रोल रुक जाता है, पानी बहना कम हो जाता है। तो इस तरह से अर्थ का कंट्रोल वुड हुआ। तो इन ऑर्गन्स के अर्थ पॉइंट है Lu9, P7, H7, Sp3, लिवर 3 और K3। फिर यांग ऑर्गन्स के वुड पॉइंट्स है Li3, Tw3, Si3, St4, St43, Gb41, Ub65 और Cb7। ये हमारे यांग ऑर्गन्स के वुड पॉइंट्स हैं। अब ह्यूमेटाइड और डिसऑर्डर में अगर हाथ और पैरों के स्मॉल जॉइंट्स में क्रॉनिक या सब एक्यूट प्रॉब्लम हो तो शू स्ट्रीम पॉइंट्स का हम यूज लेते हैं। इसमें क्रॉनिक, अब क्या होता है कि बीमारी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, फैल रही है। जब हमने स्टार्टिंग की थी तो एक्यूट थी, तो हमारे जिंगल पॉइंट्स नाखून से स्टार्ट होके कोहनी तक या पैरों की टोज से स्टार्ट होके घुटनों तक। तो ये हमारे पॉइंट्स, हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं उसी तरह से हमारी बीमारी भी आगे बढ़ती जा रही है, तो यह क्रॉनिक या सब एक्यूट प्रॉब्लम हो गई है। अब इसके हैं स्ट्रीम पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसफर एंड एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। तो ये हमारी एनर्जी को ट्रांसफर या एक्सचेंज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। ये अर्थ पॉइंट्स के सारे इन ऑर्गन्स आर आल्सो, अब हम जानते हैं ऑर्गन सोर्स पॉइंट हम आगे पढ़ेंगे, तो जो अर्थ पॉइंट्स, इन ऑर्गन्स के जो अर्थ पॉइंट्स हैं वो हमारे ऑर्गन पॉइंट्स, ऑर्गन सोर्स पॉइंट भी होते हैं। इसलिए जब हम आगे पढ़ेंगे तब हम समझ सकते हैं। अब अर्थ पॉइंट को हम इन ऑर्गन्स के ह्यूमिडिटी डिसऑर्डर के लिए, क्योंकि अर्थ की एनर्जी ह्यूमिडिटी है, तो ह्यूमिडिटी डिसऑर्डर के लिए और र्यूमेटिक डिसऑर्डर के लिए हम काम में ले सकते हैं। तो ये हमारे पॉइंट हम जानते हैं, लिवर 3, P7, K7, K3, Sp3, Lu9। ये पॉइंट्स हैं हमारे अर्थ एलिमेंट के, तो इन पॉइंट्स को हम यूज करके ले सकते हैं। और वुड पॉइंट्स, जो वुड पॉइंट्स हैं
उसको हम काम में लेते हैं यांग ऑर्गन्स के वीकनेस ऑफ मसल्स। लिवर मसल वीकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लिवर मसल होता है मसल वीकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो डिप्लेशन ऑफ लिवर की पॉइंट्स हैं GB41, TW3, UB65, SI3, ST43 और LI3। ये पॉइंट्स को हम यूज कर सकते हैं। तो ह्यूमिडिटी डिसऑर्डर में हमारे जैसे नोज ब्लॉक हो सकती है, येलो कॉम्प्लेक्शन हो जाता है, ऑपरेस ब्लीडिंग जैसे सांस की प्रॉब्लम होने लग जाती है, नाक सूज जाती है, स्वॉलन नोज हो जाती है और गायनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो ये हमने शू स्ट्रीम पॉइंट्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट है हमारा 4th नंबर का है जिंग रिवर पॉइंट्स। जिंग रिवर पॉइंट्स हमारा अब बीमारी और अंदर आ रही है, तो और भी ज्यादा क्रॉनिक, धीरे धीरे क्रॉनिक होती जा रही है। तो इसमें है इन ऑर्गन्स के मेटल पॉइंट्स हैं और यांग ऑर्गन के होंगे मेटल है हमारा। मेटल को कंट्रोल कौन करता है? तो मेटल को हम किससे गला सकते हैं? फायर से गला सकते हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि मेटल को कंट्रोल करता है फायर। तो इन ऑर्गन के मेटल पॉइंट्स हैं Lu8, P5, H4, Sp5, लिवर 4 और K7। और यांग ऑर्गन के हमारे Li5, TW6, Si5, St41, GB38 और UB60। ये हमारे जिंग रिवर पॉइंट्स कहलाते हैं। जिंग रिवर पॉइंट्स हमारे हाथ की कलाई या पैर के टखने के पास में होते हैं। इंडिकेशन, जिंग रिवर पॉइंट का उपयोग हम या तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स में ज्यादा काम में लेते हैं। सांस, खांसी, ताप की अनियमितता, कभी गर्म लगना, कभी ठंडा लगना, इन तकलीफों में इन प्रयोग का उपयोग किया जाता है। ट्रीट मेटल पॉइंट्स ऑफ इन ऑर्गन ऑब्स्ट्रक्टेड ब्रीथिंग, अगर ब्रीदिंग की प्रॉब्लम्स होती है, कफ की होती है या डेफिशिएंट एनर्जी, लंग्स, इसमें मेन होता है लंग्स की वीक हो, लंग्स की एनर्जी कम हो रही है। तो लंग्स की अगर लंग्स की डेफिशिएंट है तो उसका सबसे अच्छा सिम्टम जो होता है वो वीक वॉइस होता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा धीमे धीमे बोलता है तो उसका मतलब उन्होंने उसके लंग्स की वीक है, तो उसका उपचार लेना चाहिए। तो इसके पॉइंट्स हैं लिवर 4, P5, K7, H4, Sp5, Lu8। ये पॉइंट इसके हैं। फिर ट्रीट फायर पॉइंट्स, अगर फायर पॉइंट्स यांग मेरिडियन के हम किसके लिए करेंगे? कोल्डनेस निकालने के लिए। कोल्डनेस निकालने के लिए हम फायर पॉइंट्स को यूज करते हैं। और फिर नॉर्मल टेम्परेचर, जैसे कभी गर्म लगता है कभी ठंडा लगता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए तो हम पॉइंट्स को यूज करते हैं GB38, TW6, UB60, Si4, Li5। ये पॉइंट हम यूज करते हैं। फिर इसमें स्पेशल नोट लिख रखा है कि स्ट्रेंथन द डिफेंस अगेंस्ट एक्सटर्नल एजेंट। अगर एक्सटर्नल एजेंट कौन से होते हैं? एक्सटर्नल एजेंट होते हैं हमारे कोल्डनेस, हॉटनेस, विंड, मतलब जो बाहर के कारक आ रहे हैं वो हमारे एक्सटर्नल एजेंट कहलाते हैं। तो ये हमारे इस तरह के जो कारक होते हैं उसको ताकत देने के लिए हम इन पॉइंट्स को यूज करते हैं। मेटल पॉइंट्स ऑफ इन ऑर्गन और अर्थ पॉइंट ऑफ यांग ऑर्गन, जो कि हमने अभी देखे। फिर नेक्स्ट है हमारा लास्ट हीसी पॉइंट्स। हीसी पॉइंट्स में हमारा इन ऑर्गन है वाटर और यांग ऑर्गन का है अर्थ पॉइंट है। तो वाटर को कौन कंट्रोल करता है? तो पानी, जब हम देखते हैं बाढ़ आती है, पानी बहुत बहने लग जाता है, तो हम मिट्टी डालते हैं, बांध बनाते हैं, तो बांध बना के हम उसे रोकते हैं। तो इसका मतलब है वाटर का कंट्रोल है अर्थ। तो हम वाटर पॉइंट्स है हमारे Lu5, P3, H3, Sp4, Sp9, लिवर 8, K10। और यांग ऑर्गन के अर्थ पॉइंट्स हैं हमारे Li11, TW10, Si8, St36, GB34 एंड UB40। ये हमारे अर्थ पॉइंट हैं। इनकी जो लोकेशन होती है घुटने या कोहनी के पास होती है और ये हमारी बीमारी अंदर तक जब बैठ गई है उसको इंडिकेट करती है। When external factors have affected the internal environment, a situation like contravection arises, यानी कि ऊर्जा का रास्ता बदल जाता है। कॉन्ट्रावेक्शन का मतलब होता है ऊर्जा का रास्ता बदल जाना। ऊर्जा हमारी एक स्पेशल वे में चलती है, तो ऊर्जा का रास्ता बदलने का मतलब ये नहीं होता है कि जैसे ऊपर से नीचे ऊर्जा जा रही है, नीचे से ऊपर तो हो ही सकती है, लेकिन नीचे से ऊपर की जगह अगर ऊपर जा रही है और ऊपर बहुत तेजी से चली गई और ज्यादा ऊपर पहुंच गई, या वो ऊर्जा बीच में रुक गई या वो फैल गई, तो ये सब कॉन्ट्रावेक्शन कहलाते हैं। तो इस कॉन्ट्रावेक्शन के लिए कॉन्ट्रावेक्शन एंड डायरिया में इन बिंदुओं का उपयोग किया जाता है। शरीर में ऊर्जा या बॉडी फ्लूइड्स का मूवमेंट की दिशा उल्टी हो जाए या मार्गोल्लंघन, उसको कॉन्ट्रावेक्शन कहते हैं। अब इसके लक्षण होते हैं नौजिया, तो उल्टी डायरेक्शन हो जाती है तो वोमिया और नौजिया और वॉमिटिंग होने लगती है, हिकअप्स, हिचकी आने लगती है, इरिटेशन, ब्लड बेल्चिंग, इसोफेगस में पानी और डकार आने लगता है, जैसे एसिडिटी भी बोल सकते हैं हम, एक्सेस फ्लोटेंस, बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने लगती है,
ट्रेमलिंग, हाथ पैरों में कंपन होने लगता है, इंटरमीडिएट फीवर, बार बार एक अंतराल पर बुखार आने लगता है, हीट सेंसेशन इन बॉडी स्पेशली हेड एंड कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, हमारे बॉडी में हीट सेंसेशन होने लगता है स्पेशली हेड में और कोल्ड एक्सट्रीमिटीज। इसमें HT36 काम पॉइंट है, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, सर ने लिखवाया हुआ है, आप भी लोग नोट कर लीजिए। HT36 एक काम पॉइंट कहलाता है, तो उसके लिए हम ये HT36 पॉइंट को यूज करते हैं और इसके साथ में हम HT36 के साथ में हम P4 और Li11 को भी हम यूज करते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए यहाँ पर, HT36 के साथ P4 Li11 का सबसे अच्छा बिंदु HT36 है। समझ मेरिडियन का ये अर्थ पॉइंट है, इसे काम पॉइंट भी कहते हैं। इस पर उपचार देने से केंद्र की ऊर्जा की आपूर्ति पूरी होकर कॉन्ट्रावेक्शन ठीक हो जाता है। फिर ट्रीट कंट्रावेक्शन एंड इम्बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। अगर हम वाटर पॉइंट पर उपचार देंगे, इन ऑर्गन्स के वाटर पॉइंट्स पर उपचार देंगे, लिवर 8, P3, H3, Sp9, Lu5, K10, Sp9, तो एक्सेस बॉडी फ्लूइड्स को निकाल दें। बॉडी में कई बार फ्लूइड्स इकट्ठे हो जाते हैं तो उससे निकल जाते हैं। लिवर 8 एक ऐसा पॉइंट है, लिवर 8 जो वो बॉडी में जल की कमी को पूरा करके वो वजन बढ़ाता है। तो अगर कोई बहुत ज्यादा अंडरवेट है तो वो लिवर 8 पर हम उसको उपचार दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा ट्रीट कंट्रावेक्शन एंड इम्बैलेंस ऑफ वाइटल एनर्जी। ट्रीट ऑन अर्थ पॉइंट, अगर हम अर्थ पॉइंट पर यांग ऑर्गन के अर्थ पॉइंट पर उपचार देंगे, GB34, TW10, SI8, HT36, Li11, UB54, इस पर उपचार देके हम यांग ऑर्गन पर उपचार दे सकते हैं। अब इसमें देखिए आप GB34 एक बहुत अच्छा पॉइंट है, यात्रा में होने वाली उल्टी और उल्टी के भाव को ठीक करता है। अगर आप कभी यात्रा में जा रहे हैं और अगर आपके पास कोई मैग्नेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई टेप भी नहीं है, तो हम GB34 पर अगर हम दबाते भी रहते हैं, मान लीजिए हम बस या ट्रेन में कहीं सफर कर रहे हैं और उल्टी जैसा लगता है तो हम दबाते भी रहते हैं बैठे बैठे, तो GB34 एक बहुत अच्छा पॉइंट है। ये मैंने भी कई बार यूज किया हुआ है, बहुत अच्छा पॉइंट है। HT36 जो है वो हमने अभी पीछे देखा, इलेक्ट्रिशियन को ठीक करता है, एसिडिटी का बहुत अच्छा बिंदु है। और HT36 हमने पीछे देखा था, ये काम पॉइंट कहलाता है, स्टमक मेरिडियन का अर्थ पॉइंट है। HT36 Li11 हाई बीपी को ठीक करता है। ये दोनों बिंदु कैंसर के दर्द को भी कम कर देते हैं। इसी तरह से जैसे ये हाई बीपी के लिए HT36 Li11 है, वैसे लो बीपी के लिए हम GB26, H7 और P7 को हम टोन करते हैं। तो ये हम हाई बीपी और लो बीपी का एक अच्छा उपचार होता है। अब Li11 होमियोस्टेसिस पॉइंट है, ये ताप का नियंत्रक होता है। कॉन्ट्रावेक्शन में अपीयर बाय वे ऑफ ट्रेम्बलिंग इन हैंड, कॉन्ट्रावेक्शन में हमारे हाथ पैरों में कंपन भी हो सकता है, तो उसके लिए उपचार यहाँ पर एक प्रोटोकॉल लिख रखा है, Li11, TW10, SI8, H3, P3, Lu5। ऊर्जा का असंतुलन जब होता है तो हम इन पॉइंट्स पर उपचार देते हैं। इसके सपोर्टिंग पॉइंट शू स्ट्रीम पॉइंट्स भी हैं, Li3, TW3, SI3, H7, P7, Lu9। फिर है, अगर ये हाथों में है, हाथों में अगर टनलिंग है, कंपन है, तो हम ये उपचार देते हैं। पैरों में जो कंपन है उसके लिए प्रोटोकॉल लिख रखा है, HT36, UB54, GB34, लिवर 8, K10, Sp9। इसके सपोर्टिंग पॉइंट शू स्ट्रीम पॉइंट्स हैं, ये GB41, UB64, 65, HT43, लिवर 3, K3, Sp3। फिर ट्रीटमेंट, अगर हमें किसी को बहुत ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, इम्यून सिस्टम उसका वीक है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम जिंक रिवर पॉइंट्स को यूज करते हैं। मेटल पॉइंट्स ऑफ इन ऑर्गन जिंक रिवर पॉइंट्स, ये है लिवर 4, P5, K7, H4, Sp5, Lu8, ये हम यूज करते हैं। इसी तरह से अर्थ पॉइंट को भी, यांग ऑर्गन के अर्थ पॉइंट जो VC पॉइंट्स हैं, उसको भी हम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। ये है GB34, TW10, UB54, SI8, HT36, Li11। जैसा कि हमने देखा, Li11 हमारा होमियोस्टेसिस पॉइंट है। फिर है इंडिकेशन ऑफ 5 शू पॉइंट्स, तो ये हमने जो पढ़ा उसी का छोटा छोटा सा एक समरी लिख रखी है कि जिंक वाइल पॉइंट्स हैं वो एक्यूट इमरजेंसी में, एक्यूट ट्रबल इन मिडलाइफ में काम आते हैं, जैसे कि एक्यूट डेफिशिएंसी ट्रीट इन पॉइंट्स, एक्यूट एक्सेस में ट्रीट यांग पॉइंट्स। फिर यूंग स्प्रिंग पॉइंट है, वो फेब्राइल डिसीज में काम आते हैं, कोल्डनेस में इन पॉइंट्स को यूज करते हैं, हॉटनेस में यांग पॉइंट्स को यूज करते हैं। शू स्ट्रीम पॉइंट हमने देखा था, रूमेटिक अर्थराइटिस में काम आते हैं, पेनफुल जॉइंट्स में हम इन पॉइंट्स को यूज करेंगे, और वीक फ्लैसिड और नंबनेस में हम यांग पॉइंट्स को यूज करेंगे। जिन रिवर पॉइंट्स हम सांस, खांसी, ताप
की तकलीफें, फेफड़ों की कमजोरी, डिफेंसिव ऊर्जा की कमी के लिए हम इन पॉइंट्स को यूज करते हैं, और अग्नि की अगर कमी है तो हम यांग पॉइंट्स को यूज करते हैं। इसी पॉइंट्स हमने देखा था अभी कॉन्ट्रावेक्शन के लिए यूज करते हैं। फ्लूइड्स का कॉन्ट्रावेक्शन हो जाता है तो हम इन पॉइंट्स को यूज करते हैं। ऊर्जा का अगर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कॉन्ट्रावेक्शन होता है तो हम यांग पॉइंट्स को यूज करते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि हम 5 पॉइंट्स को सीजन के अकॉर्डिंग भी यूज कर सकते हैं। अब स्प्रिंग में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जिंक बेल पॉइंट्स को हम यूज करते हैं। समर में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम जुम स्प्रिंग पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। लेट समर जो अभी चल रहा है मौसम, उसमें अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम शू स्प्रिंग पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। इन द फॉल जब लेट समर के बाद का जो टाइम आता है उसमें हम जिंक रिवर पॉइंट्स को यूज करते हैं, और विंटर के सीजन में हम हीसी पॉइंट्स को यूज करते हैं। तो ये हम सीजन के हिसाब से भी पॉइंट्स को हम यूज कर सकते हैं। अब इसमें जैसे कि बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु में एकदम से जोर की आंधी चलने लगती है झंझावात की तरह से, तो शरीर में कोई एकदम से एक्यूट आने लगता है तो हम जिंक बेल पॉइंट्स पर उपचार देते हैं, जैसे कि हमने पीछे जाना। जैसे गर्मी में जोरों की गर्मी पड़ती है, बहुत तेज एकदम से लू चलने लग जाती है, और विभिन्न प्रकार के लक्षण शरीर में इकट्ठे प्रकट होने लगते हैं। ज्वर, क्योंकि गर्मी के रोग हैं तो ज्वर होता है, एसिडिटी, पित्त बढ़ने लगता है। इस प्रकार शरीर में लू लगने के समान लक्षण प्रकट हो तो हम यंग स्प्रिंग पॉइंट पर उपचार देते हैं। फिर वर्षा ऋतु में जो अभी का मौसम चल रहा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो गर्मी, सर्दी, खांसी, सांस की तकलीफें बढ़ जाती है। उसी प्रकार के लक्षण शरीर में प्रकट होने लगते हैं तो हम जिंक रिवर पॉइंट्स पर उपचार देते हैं। फिर लेट समर में वातावरण में लू की कमी हो जाती है। अब जब लू की तो कम हो जाती है लेकिन हॉटनेस बढ़ी रहती है, हॉटनेस बनती है तो हम नमनेस और र्यूमेटिक तकलीफें बढ़ जाती है तो हम शू स्ट्रीम पॉइंट्स पर उपचार देते हैं। फिर सर्दी में, जाड़े में बहुत तेज ठंड होती है, सर्दी होने लग जाता है। अर्टिकेरिया, एडिमा, हाई बीपी, कैंसर, नी, एल्बो जॉइंट्स के पेन, ये सब लक्षण पैदा होने लगते हैं। तो जब डिसऑर्डर इंटरनल और क्रॉनिक हो, सच डिसऑर्डर अफेक्ट द सी ऑफ एनर्जी, तो इसे राइटर ऑफ डिसऑर्डर कहते हैं। तो इसके लिए हम हीसी पॉइंट्स यूज करते हैं। ये बीमारी बहुत जल्दी ठीक नहीं होती है क्योंकि बहुत गहरे बैठ जाती है, तो इनके इसीलिए जब ये कोहनी पे या हमारी नीज पे इनके ये वाले हीसी पॉइंट्स हैं तो बीमारी बहुत अंदर तक बैठ गई है, बिल्कुल क्रॉनिक बीमारी हो गई है, तो हम हीसी पॉइंट्स का उपचार देते हैं। तो इस तरह से हमने जाना है कि 5 पॉइंट्स पर उपचार देके हम हमारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। इसके आगे हम देखते हैं कि हमारी एक टेबल बनी हुई है, तो सर टेबल बतानी है क्या? चलिए जब तक सर आते हैं तब तक हम थोड़ा सा देख लेते हैं टेबल को। हाँ जी, तो बिल्कुल। ये सिनोप्सिस है ना, तो पेज नंबर 24 पे कॉम्प्लेक्शन है, पल्स है, नेचर है, इस तरह से अलग अलग बना रखा है। तो सबसे पहला ऑर्गन हमारा गॉल ब्लैडर है। तो हम जानते हैं गॉल ब्लैडर का टाइम हमारा 11 से 1 है, ये हम आगे और पढ़ेंगे। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो अलग अलग ऑर्गन क्लॉक पढ़ेंगे तो उसमें ये आ जाएगा। तो 11 रात को 11 से 1 का है, और उसका अपोजिट दिन में 11 से 1 का भी टाइम है। लिवर का 1 से 3 है। स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसमें शायद गलत लिख दिया है, 1 PM 1 AM to 3 AM 1 AM to 3 PM। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन का 1 PM से 3 PM है। हार्ट का 11 AM से 1 PM है। स्टमक का 7 AM से 9 AM है। ये हम आगे जब ऑर्गन क्लॉक पढ़ेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसका कॉम्प्लेक्शन, जैसे अच्छा किसमें वो आगे पेज है क्या? सर कौन सा? सर ये 24 कहाँ बता नंबर रहे पे हो? टेबल, सर पेज नंबर 24 पे टेबल बनी हुई है ना सिनॉप्सिस की। और तुमने देखा मेरे उसमें शायद है नहीं है क्या? जी सर, पेज नंबर 24 पे, हाँ सर पेज नंबर 24 पे टेबल बनी हुई है। हाँ, तो टेबल है मेरे पास, शो नहीं हो रही भाई। मैम आप कंटिन्यू करिए ना, हमारे पास है ये। आपके पास है, इनके पास जी किताब सर, जी पास सर, हो, सबके पास होगी। जी सर। तो जैसे कि अभी हमने एग्जांपल से पढ़ा था ना कि गॉल ब्लैडर, लिवर और स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, तो उसी तरह से गॉल ब्लैडर के कॉम्प्लेक्शन ग्रीन कॉम्प्लेक्शन होता है, और पल्स होती है, स्ट्रिंगी होती है।
नेचर, इसका नेचर ये इम्पोर्टेंट है। नेचर हमें देखना है कि डिजायर क्लीननेस, बहुत ज्यादा सफाई पसंद होता है, गुस्सा आता है, ग्रेट इरेस्पिबिलिटी, रोगी बोले बिस्तर साफ कर दो, मेरे वस्त्र बदल दो। फिर ये इसके लिए हम जिंगवेल पॉइंट्स यूज करते हैं। तो जिंगवेल पॉइंट्स, फुलनेस इन मिडरीफ एंड फ्लैंक्स, प्लेक्सस, डायफ्राम, चेस्ट। तो ये मिडरीफ में पेन आता है इसमें। फिर इसके लिए GB44 यूज करते हैं। तो GB44 हमारा पेन नियर फ्लैंक्स इनसाइड ऑफ बॉडी बिटवीन रिब्स और इलियम। यहाँ पर जो पेन होता है जो पहले लिखा हुआ है उसी को इसमें शॉर्ट में बता रखा है। और यूंग स्प्रिंग पॉइंट को हम यूज करते हैं अगर फीवर है तो GB43 यूज करते हैं। शू स्प्रिंग पॉइंट अगर हैवीनेस ऑफ लिम्स जैसे रूमेटाइक आर्थराइटिस टाइप है तो GB41 यूज करते हैं। जिंग रिवर पॉइंट अगर कफ है, मतलब टेम्परेचर है, उसको कफ है, रेस्पिरेटरी सांस की तकलीफ है तो GB38 यूज करते हैं। ईसी पॉइंट्स हम तब यूज करते हैं नोजिया वोमिटिंग कॉन्ट्रावेक्शन में। कॉन्ट्रावेक्शन हो रहा है तो GB34 यूज करते हैं। फिर इसका ऑर्गन सोर्स पर इसमें GB40 लिख रखा है, उसे हम आगे पढ़ेंगे। इसी तरह से लिवर का, सर पूरी टेबल बतानी है या सिर्फ एक बता के छोड़ना है इसे? वो देखिए ऐसा है ना, तो ये जो टेबल दिया हुआ है ये टेबल ऑन द बेसिस ऑफ किसी का चेहरा देख करके, किसी का उसके कौन से एलिमेंट का है ये हमको पहले पता लगा था। जैसे मान लीजिए आपने समझा कि कोई व्यक्ति, ये देखिए इनका वर्चुअली रिसर्च वर्क है। गॉल ब्लैडर का नेचर पहले आप समझिए, गॉल ब्लैडर का नेचर जो होगा पहले उसको तय करना पड़ेगा। अगर गॉल ब्लैडर का नेचर है तो उस तब ये वाला ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा। अगर उसका लीवर का जो है उसका नेचर है तो ये ट्रीटमेंट आपको करने पड़ेंगे इन बीमारियों में। ये इसका दिया हुआ है। ये थोड़ा सा रिसर्च वर्क है, इतना मुझे बिना समझे हुए मत यूज करिएगा। पहला कैरेक्टर जो है ये जो कॉम्प्लेक्शन ट्री डिजीज गॉल ब्लैडर के नेचर के इस तरह करिए, लीवर वाले नेचर करिए। ऐसा नहीं कि इतने बजे से इतने बजे करिए। ये इसका नेचर बता रहे हैं कि ये नेचर एनर्जी ऐसे ऐसे उसके पास आती है में, तो इन पर हमको करना चाहिए ट्रीटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज द कैरेक्टर, व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, मतलब इसको जान करके करना है। अगर ये कैरेक्टर होगा तो ये आपको सिम्टम मिलेंगे और ये आपका ट्रीटमेंट का पैटर्न। लेकिन मान लीजिए लीवर व्यक्ति का ना हो तो ये वाले पॉइंट आप उस तरह यूज नहीं करते। ठीक है, ये लीवर ऐसा नहीं कि केवल लीवर का ही है, ये कंपाइल्ड बाय जयवू ड्यूरिंग मिंग डायनेस्टी में ये इन्होंने किया हुआ था। इसको एज ए होल नहीं आपको यूज करना, एज ए होल तो यूज करना जो हमारा किताब में भी दिया हुआ है अभी तक का 26 ये पेज 23 तक का, ये ऑन द बेसिस ऑफ ये, मतलब ये सामान्य सबके लिए है। लेकिन अगर इनका यूज करना है तो ये ऑन एनर्जी पैटर्न पर, जैसे हम लोगों ने देखा था टेबल नंबर 4 पर, टेबल पेज नंबर 4 दिया था ना, पेज नंबर 4 हम लोगों ने दिया हुआ है। तो उसमें हमको समझना है कि भाई ये वर्चुअली ये हमारा वुड एलिमेंट का आदमी है, ये हमारा फायर एलिमेंट का आदमी है। ठीक है, पेज नंबर 4 हम देखा ना, तो उसी तरह ये भी है, तत्व ज्ञान है ये वर्चुअली। ऐसा नहीं है कि हम ये देखें कि गॉल ब्लैडर 11 बजे से 1 बजे तक करना हो तो ये वाला ट्रीटमेंट कर दो ना। ये आपको नेचर देखना पड़ेगा, गॉल ब्लैडर नेचर का आदमी है, उसमें लिखा हुआ है रोगी बोले बिस्तर साफ कर दो, यानी ये नेचर बता रहे हैं उन्होंने। पेज जो यहाँ पर बताया है पेज नंबर ये पेज नंबर 18 में जो बताया हुआ उसकी बात ये कर रहे हैं। गॉल ब्लैडर में ये अगर नब्ज स्टिंगी हो, रोगी सफाई पसंद हो, गुस्सा ज्यादा आता हो, तो ऐसा रोगी गॉल ब्लैडर कॉन्स्टिट्यूशन का है। तो हम लोग को पहले कॉन्स्टिट्यूशन जानना पड़ेगा, फिर हमको ये ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, है ना नीतू? बोलिए नीतू जय, समझ है ना? बोलिए नीतू जैन मैडम। क्या? हाँ मैंने कहा यही चीज है ना। जी सर, जी सर। पहले हमको कॉन्स्टिट्यूशन समझना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है अभी आप सेमेस्टर 1 में है तो कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा समझने में वक्त लग सकता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन समझना पड़ेगा कि नेचर पहले समझ लीजिए कि क्या नेचर है।
फिर आप वो भी समझ सकते हैं, अगर नेचर दूसरा आप ये भी समझ सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2 आपका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आता है, वो भी हम लोगों के उसमें है, थेरेपी में आगे चल के है, तो वो जान लीजिए, तो भी समझ में आता कि ये इनका जो है बर्थ ऑर्गन गैल ब्लैडर है, इनका बर्थ ऑर्गन लीवर है, इनका बर्थ ऑर्गन है, तो उसके आधार पर भी हो सकता है, लेकिन समझना पड़ेगा इसी के आधार पर। ट्रीटाइज 7 में भी कुछ दर्ज है, वहां भी हमको समझना पड़ेगा। ट्रीटाइज 7 में हम लोगों को दर्ज है कि कौन सा नेचर का किस यस सर। उसमें है ना, सबके अलग अलग कैरेक्टर। जैसे गुस्सा ज्यादा आता है गॉल ब्लैडर का है, निर्णय नहीं ले पाता है, या निर्णय लेने की कोई प्रॉब्लम हो जाए, बहुत अच्छा निर्णय लेता है तो भी गॉल ब्लैडर, और निर्णय नहीं ले पा रहा तो भी गॉल ब्लैडर है। भाई एक पॉजिटिव एक निगेटिव। उसी तरह लीवर, गुस्सा आता है लेकिन गुस्सा व्यक्त नहीं करता। और गुस्सा आना मतलब ये नहीं कि सारे क्रोध होने चाहिए। फायर आदमी का धीरे धीरे चलेगा, फायर का धीरे धीरे चलेगा, है ना, और बड़ा यंग टाइप का होगा तो वो बड़ा पावरिंग होगा। लेकिन लीवर का कैरेक्टर एक और है, लीवर का आदमी बड़ी मेहनत करेगा, अकेले काम कर चला लेगा, और जब तक काम मिलता रहेगा तो तब बड़ा प्रसन्न रहेगा, काम न मिलने पर थोड़ा दुखी हो जाएगा, ये भी उसका कैरेक्टर है। तो ये सब समझने के, ये कंपोजिट पूरा एक समझ लीजिए, और ये हम समझ जाए, जैसे हमको मालूम हो जाए कि डॉक्टर कोमल किस नेचर के, तो ये नेचर उस पर काम कर रहेगा कि अगर उस नेचर का व्यक्ति होगा तो इन बीमारियों में ऐसे ऐसे एक्शन उसके होंगे, तो फिर हम लोग ट्रीटमेंट वही कर देंगे। सर इसमें जैसे लक्षण हो गए है ना, लक्षण क्या हो गए और उसके भाव क्या हो गए, उसके विचार क्या हो गए, तो ये सब चीजें इसी में ही मतलब वो होना जरूरी है। वो रिसर्च है कि उन्होंने कहा कि इस तरह का नेचर आदमी इस तरह एक्शन लेता है, तो उस तरह तब उस आदमी को बिल्कुल तय करना। अदरवाइज हमारे पास ट्रीटमेंट का पूरा पैटर्न है, हम दूसरा ट्रीटमेंट करें अगर हमको नेचर न मालूम, है ना। उसमें आप पढ़िएगा, छोटा सा मिला, छोटा सा ट्रीटाइज 7 में थोड़ा सा है, थोड़ा सा दिया हुआ है, ये बड़ी मैम ट्रीटाइज 7 में आपको पूरा मिल जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन ना, अगर आपके पास ट्रीटाइज 7 है तो धीमे चलेगा, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा, पूरा ये मिलेगा। एक्शन लेगा, तो उस तरह हम लोग को समझना है। इसके अलावा एक और है 60 कमांड पॉइंट्स, ये आपको पढ़ने हैं आगे, तो 26 और 27 पेज में दर्ज है, ये भी आप लोग पढ़िए। उसी का तरह है, हाँ, समरी दे रखी है सर उसी की। हाँ मतलब वही सर समरी दे रखी है पूरा जी। हाँ पूरी सब, हाँ इसकी ये वाली जो इसकी जो पूरा है समरी है कि कैसे कैसे आपको करना है, ये ऑल का पॉइंट पे ये, तो ये हम लोगों को इसको पढ़ना इसलिए है कि देखिए ट्रीटाइज 1 कभी खत्म नहीं होगी, इसका बहुत बहुत कठिन किताब है ये, इतना सरल मत समझिएगा। ट्रीटाइज 1 बहुत कठिन है, इसी के बेसिस से बहुत सी किताबें लिख दी गई, इसी के बेसिस पर बहुत से आगे किताबें, पूरी किताब लिखी गई है, बेसिस यही है। तो ये पूरा उनका पहला वर्क था, इसलिए थिंकर सर ने पूरा इसको लिख दिया है। बैलेंसिंग, ऑर्गन बैलेंसिंग पॉइंट को आप लोग यूज करिए जब कभी आपको जरूरत हो। पेज नंबर 10 में टोनिफिकेशन सेडेशन वाले पॉइंट को यूज करिए। इसके बेसिस पर और जो ये आपका पेज नंबर 8 है उसमें आप पढ़िए इसको, ये एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स को। फिर आप इसमें यहाँ पर आ जाइए, टाइप शू पॉइंट वाले जो है, टाइप शू पॉइंट वाले टोपोग्राफी है, सबका अलग अलग पढ़ करके, और ये समझिए धीरे धीरे आप उसमें आगे बढ़ते जाइए। और सिद्धांत आपको 10-12 मिलेंगे भी, 10-12 बेसिक सिद्धांत मिलेंगे महत्वपूर्ण, आगे सिद्धांत और भी है, तो 10-12 बॉडी मतलब सिद्धांत मिलेंगे, उनको पढ़िए, तो धीरे धीरे करके हम लोग सिस्टम में समझ में आएंगे कि कैसे हम लोगों को ट्रीटमेंट का पैटर्न निर्धारित होगा। जी सर सही है, ठीक है, अच्छा लगा। अच्छा दोस्त देखिए, जो समय ऑनलाइन क्लासेस हैं तो वो हम लोगों ने दिए। अब जब हम लोग एक सेकंड इसको हम लोग खत्म करें तो हम लोग नीतू जान मैडम को धन्यवाद देंगे, उन्होंने आपको ये जो है, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, रियली बहुत अच्छा था। थैंक यू नीतू मैडम। वो हमारे जो है चाइनीज पढ़ाया की कोशिश की है थोड़ा सा। थैंक यू मैम, थैंक यू। समझ में आ गया सब। तो और हम लोग खेंकर सर को याद हमेशा करेंगे, उनकी ऊर्जा को याद करेंगे, और उनके प्रति श्रद्धांजलि सच्ची यही होगी कि उनके आदर्शों पर, उनके सिद्धांत पर, उनके ऊपर हम लोग चलें
और अल्टीमेटली हम लोग पीड़ित मानवता की सेवा का व्रत लें। सिद्धांत उनके वही काम रहेंगे कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अभी इसको वीडियो को बंद करते हैं और रिकॉर्डिंग को, फिर हम लोग अपनी थोड़ी सी बात कर लेते हैं।